पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें कैसा रोल रहा है? राइट, अगर हम पहले से देखें, बिकॉज ये रातों रात तो हुआ नहीं है इतना बड़ा कि आज हमारे को औरंगजेब के नाम की सड़क मिल जाती है, उस सड़क का नाम बदला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा जाता है, तो विद्रोह हो जाता है कई जगहों पर। ठीक है, अमानतुल्ला खान जैसे लोग बाहर निकल जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, औरंगाबाद शहर का नाम बदला जाता है। तो ये सब निकल आते हैं बाहर कि आपने हमारी फीलिंग्स हर्ट करी, मतलब टॉप के पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये पॉलिटिक्स इस पे कैसे शुरू हुई, कब इस पे पोटेंशियल देखा लोगों ने कि यार औरंगजेब से जोड़ो तो वोट मिलेंगे हमें? देखिए, बात यह है ना कि मुसलमानों को जितना ये जहालत में रखेंगे उतना इनको फायदा होगा। तो 50-60 साल शासन किया, फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई, तो कहते हैं मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। हाँ। इनके लिए कुछ करना होगा। अबे क्या करोगे, 60 साल से तो तुम ही सत्ता में थे और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी तुम ही ला रहे हो, तो दोषी तो तुम ही हुए ना। क्या कर रहे थे 50 साल सत्ता में रहकर? तो मुसलमान जहालत में जितना रहेगा इनको वोट देता रहेगा। औरंगजेब रोड, डॉक्टर कलाम रोड क्यों रख दिया? भाई डॉक्टर कलाम रोड से बढ़िया नाम हो ही नहीं सकता। अरे औरंगजेब का है, मैंने कहा वो मंगोलों की औलाद, मुगल औरंगजेब, वो मंगोल जो खून पीते थे वो औरंगजेब में भी आया। अपने भाई दारा शिकोह को दिल्ली की सड़कों पर खुली हाथी की पीठ पर नग्न करके भरी गर्मी में पूरी दिल्ली की सड़कों पर घुमाया और फिर कत्ल किया। सूफी सरमद जो कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठते थे, उन्होंने सच बोल दिया, वेद उपनिषद को मानने वाले थे, उसको सच्चाई बता दी औरंगजेब की। एक सूफी संत को उसने कत्ल कर दिया। जामा मस्जिद की सीढ़ी में जाओ ना, आज भी सूफी सरमद की वहां पर दरगाह है। किसने मारा था? औरंगजेब ने मारा था। उसकी सड़क आप चाहते हो? उस दिल्ली के अंदर, जिस दिल्ली में चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, गुरु तेग बहादुर जी का वहां पर सिर कलम किया गया था, उन्हीं का शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां पर आप चाहते हो औरंगजेब रोड रहे। जिसने, आज हम तीर्थ यात्रा कर, आज हम वहां जाते हैं, कुंभ जाते हैं जी। कुंभ में आप ट्रेन से भी जाते हो, फ्लाइट से भी जाते हो, पैदल भी जाते हो। उस समय पैदल भी कोई कुंभ में जाता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था, बिना टैक्स दिए वो जा नहीं सकता। आज हम काल गणना क्या करते हैं, हमारे पास देखो विक्रम संवत भी है, हमारे पास शक संवत भी है, आपके सृष्टि संवत है हमारे पास। सृष्टि संवत तो 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,127 साल पुराना सृष्टि संवत भी है हमारे पास। अब ये सब काल गणना पांचांग से होती है। यार उसने पांचांग पर बैन लगा दिया था। आप ग्रह नक्षत्र की गति नहीं, औरंगजेब ने। अच्छा, उसको आप आदर्श मान रहे हो। अब भारतीय संस्कृति के पांचांग को ही तुम जलाकर फाड़कर फेंक दोगे और उस पर बैन लगा दोगे तो कालगणना कैसी होगी? मतलब ईसाइयों के पास 2000 साल पुराना कैलेंडर है, मुसलमानों के पास 1400 साल पुराना कैलेंडर है, हमारे पास 2000 साल पुराना कैलेंडर भी है और 1 अरब साल पुराना कैलेंडर भी है जो मैंने आपको बताया। वो सब पे आप बैन लगा दोगे और ऐसे व्यक्ति के नाम पर सड़क रखोगे और उस सड़क का नाम बदलो और उसके शहर का नाम बदलो, संभाजी नगर रख दो, तो आपको तकलीफ होने लगती है। क्यों? क्योंकि इनको इनमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखती है। क्योंकि जब भी जो कौम जाहिल रहेगी उसको ऐसे ही सब माध्यमों से फंसाया जाएगा। विकास का आप एक भी काम नहीं करोगे। एक बार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में चले जाएंगे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और ये तुम्हारे अखिलेश यादव, राहुल गांधी। 1 साल टोपी पहनकर जाओ, मुसलमानों को 5 साल टोपी पहनाओ, रोजा रखो नहीं, इफ्तार पार्टी करो। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। रोजा नहीं रखे हो, अफ्तार पार्टी में पहुंच गए। मुसलमान सोचा ये हमारे तो बड़े शुभ चिंतक हैं जी, और मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी। एक मौलाना गया था टोपी पहनाने, मोदी जी ने कहा ये टोपी पहनाने की राजनीति हम नहीं करेंगे, टोपी इबादत के लिए है, उसका सियासत में इस्तेमाल नहीं होगा। तो मोदी जी दुश्मन इनको लगने लग गए। यानी जो आपके विकास के लिए काम कर रहा है और आपकी इबादत की चीजों पर राजनीति नहीं कर रहा है तो वो तो आपका दुश्मन हो गया। और जो आपके मेन इबादत का वक्त होता है अफ्तार का, जब व्यक्ति रोजा अफ्तार खोलने का समय होता है, दुआ करता है, फातिहा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, उस समय वीडियो देखना, एक मौलाना मुलायम सिंह का जूता उठा के घूम रहा था अफ्तार के वक्त। अच्छा, ये तुमको तुम्हारे नेता लगते हैं जिन्होंने तुम्हारी इबादत में खलल पैदा किया।